लोग उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजक नियम, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जामों को। हम एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं आरपीएफ, पुलिस, एसएससी, जीडी, सभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, इनको टारगेट कर रहे हैं। तो ठीक है, विभाजक नियम का बहुत काफ़ी रोल है आपके एग्ज़ामों में, तो इसीलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको विभाजक नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अगर हम बात करते हैं एक से विभाजक नियम क्या होता है, तो देखिए एक जो है सभी का कॉमन फैक्टर है, सभी का फैक्टर होता है। तो एक से विभाजक नियम, एक तो सभी का फैक्टर होता है, तो एक से विभाजक नियम वो तो सभी से काट देगा, एक तो सभी से काट देगा। दो से विभाजक नियम क्या होता है, टू से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इसको जानेंगे थोड़ा सा। दो से विभाजक नियम क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे। दो से विभाज्यता का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दे देती है, संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है आपसे ये संख्या किससे कटने वाली है। तो दो से विभाज्यता के नियम जानते हो क्या होता है, अंतिम का एक अंक, अंतिम का एक अंक दो से कटना चाहिए, अंतिम का एक अंक दो से कटना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात कर देते हैं अंतिम का एक अंक दो से कटना चाहिए, ये क्या है, थोड़ा ये एक एग्जाम्पल देकर जैसे हम समझें बातों को। जैसे हम कह दें ये लिखा हुआ है 862, ये लिखा हुआ है। अब आप हमें बता दें ये संख्या क्या दो से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप कहेंगे सर हम पूरा चेक करने नहीं जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम ऐसे करेंगे, इसका अंतिम अंक देखेंगे, इसका अंतिम अंक देखेंगे, इसका अंतिम आप देखें तो इसका अंतिम अंक दो है, क्या दो से दो कटता है क्या, तो आप कहेंगे जी सर दो से दो कटता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, ये संख्या दो से कटेगी। अगर हम बात कर लें 869 की, तो अब आप देखें जरा इस सवाल को, क्या 869 का ये जो अंतिम अंक है, ये जो अंतिम अंक है क्या ये दो से कटने वाला है क्या, तो आप कहेंगे सर नौ तो नहीं कटता है, तो ये संख्या क्या होगी, दो से नहीं कटेगी। इसका डिविजिबिलिटी रूल दो से नहीं बनता है। अगर हम बात कर दें 814 की, 814 की बात कर दें अगर, तो क्या ये संख्या दो से कटती है क्या, तो आप कहेंगे सर ये संख्या बिल्कुल दो से कटती है। आप हमने कैसे जाना, हमने ऐसे जाना कि अंतिम का एक अंक दो से कटना चाहिए। तो देखो ना, अंतिम का जो एक अंक है ये दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, दो से कट जाएगा, इसीलिए हम लोग ये संख्या काट देंगे। अंतिम का एक अंक दो से कटना चाहिए, तो क्या होता है, दो से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम क्या होता है, हम देखो आपसे जो सवाल जैसे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम टू सेम हम वही करवाने वाले हैं, कुछ अलग नहीं करवाने वाले हैं। तो दो से क्या होता है, तीन से क्या होता है, चार से क्या होता है, पाँच से क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं तीन से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तीन से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसकी बात करें की जाए विभाज्यता का नियम, तो आप कहेंगे सर तीन से विभाज्यता नियम क्या होता है, लास्ट तीन से विभाज्यता नियम क्या होता है, जो पूरी डिजिट दी गई है, जो पूरी संख्याएं दी गई है, उनका ऐड कर लिया जाए, उनको जोड़ लिया जाए, वो संख्या अगर तीन से कटती है तो क्या होती है, वह तीन से संख्या कट जाती है। लेकिन ठीक है, पहले हम तीन से नहीं करते हैं, पहले हम चार से कर लेते हैं। अभी चार भी थोड़ा अहम रोल इसका है चार का, तो इसीलिए पहले हम चार से कर लेते हैं। चार से विभाज्यता नियम क्या है, लास्ट टू डिजिट, जो लास्ट टू डिजिट है शुड बी डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब है कि अंतिम का दो अंक चार से कटना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं अंतिम का दो अंक, अंतिम का दो अंक चार से कटना चाहिए, अंतिम का दो अंक चार से कटना चाहिए, तो संख्या का हो जाएगी और आपकी जो नंबर होगी वो क्या होगी, वो चार से कट जाएगी, वो संख्या चार से कट जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, कोई संख्या दी गई है एग्जाम्पल के तौर पर, जिसे 8614978 ये संख्या दी गई है। अब आपसे कहा जाए कि बताओ भैया ये संख्या किससे कटने वाली है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या इसे हम काटेंगे क्या सर, भाई ऐसे नहीं किया जाता, आप पूरा चेक करेंगे। आप कहेंगे सर हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, चार से डिविजिबिलिटी क्या रूल होता है, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। तो अंतिम का
दो अंक जो है 4 से कटना चाहिए। तो अंतिम का 2 अंक देख लेंगे हम मात्र, बस अंतिम का 2 अंक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 लिखा हुआ है, क्या 7 4 से कटता है कि नहीं कटता? तो आप कहेंगे सर इस 7 को अगर देखा जाए 7 को तो क्या है 4 से कटता है? तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं कटता है, 7 कहाँ कटता है 4 से? तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर हम यहीं पास 6 लिख दें, यहीं पास क्या लिख दें 6 लिख दें। अब आपसे हम पूछें सवाल को कि बताओ भैया जी क्या ये संख्या 4 से कटेगी पूरी, ये जो पूरी संख्या दी गई है क्या ये 4 से कटेगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल राइट कट जाएगी। जब 68 क्या 4 से कटता है? तो आप कहेंगे जी सर 68 तो 4 से कटता है बिल्कुल, 4 से काट दें, 4 से एक बार में, 4 से 7 बार में, मतलब ये तो कट जाता है। अगर ये संख्या 4 से कट जाती है तो इसका मतलब ये है ये टोटल संख्या जो दी गई है, टोटल नंबर जो दी गई है ये 4 से कट जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या बोल देते हैं, यहाँ पास कोई संख्या बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं 8 9 4 6 5 6, इसको लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ भाई जी ये संख्या किससे कटने वाली है? तो आप कहेंगे सर अगर हम 4 से काटने की बात करते हैं तो लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर दिया गया है वो 4 से कटना चाहिए, तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। तो आप मात्र लास्ट का चेक करेंगे, अंतिम का 4 अंक, अंतिम का 2 अंक चेक करेंगे। अंतिम का 2 अंक क्या है 56 है। अगर अंतिम का 2 अंक 56 है तो हम लोग इसे काट देंगे। 56 क्या 4 से कटता है क्या? तो आप कहेंगे जी सर 56 4 से तो कटता ही है, कितने बार में कट जाएगा 40 बार में। तो इसका मतलब है दी गई जो संख्याएं हैं आपकी, ये जो दी गई संख्या है किससे कट जाएगी आपकी 4 से कट जाएगी। बात तो ठीक है, ये हो गया आपके 2 से विभाज्यता का नियम, ये हो गया आपका 4 से विभाज्यता का नियम। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? देखो 8 से विभाज्यता का नियम होता है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। इसका मतलब है अंतिम का 3 अंक 8 से कटनी चाहिए, तो वह संख्या 8 से कट जाती है। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सवाल दिया गया है, अब क्या है कह रहा है, कह रहा 8 से विभाज्यता का नियम बताओ। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 8 से डिविजिबिलिटी रूल बताना है। तो प्यारे भाई 8 से जो डिविजिबिलिटी रूल होती है अभी हमने बताया लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। इसका मतलब है अंतिम का 3 अंक क्या होगा, अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। कॉपी में इसे नोट कर लें आप लोग, जितना हमने करवाया है इसे आप लोग हल्के में ना लें भाई, ठीक है, हल्के में आप नहीं लेंगे और इसको आप लोग नोट कर लें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो वह संख्या क्या हो जाती है, वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ले लिए 8 7 5 6, ठीक है, 6 4, फिर ले लिए 8, ये ले लिया गया संख्या। आपसे कहा गया बताइए यह संख्या किससे कटेगी, तो आप कहेंगे सर पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सवाल में, देखो 8 7 5 6 4 8 दिया है, कह रहा है इसका ये संख्या 8 से कटेगी नहीं कटेगी। तो आप अगर हम आपसे पूछे जैसे कि बताओ ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे सर 4 से कट जाएगा। अंतिम अंक क्या है 2 से, 2 संख्या अंतिम 2 जो है कट रहा है 4 से, तो ये संख्या 2 से 4 से कट जाएगी। अगर 2 से बात किया जाए तो अंतिम का 1 अंक कट रहा है तो ये भी 2 से भी कट जाएगा। अगर 8 से भी डिविजिबिलिटी रूल बताया जाए तो आप क्या कहेंगे, सर अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। देखो ना अंतिम का 3 अंक यहाँ देखो, क्या ये 8 से कटता है क्या, इसे ही चेक कर लो, संख्या कट जाएगी आराम से। आप कहेंगे सर देखते हैं अगर ये कट जाता है, देखो भैया 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 है ना, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी तो कट ही जाएगी 8 से। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये संख्या जो टोटल दी गई है क्या होगी, ये संख्या आपकी कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम यही है, अंतिम का 3 अंक। कोई भी जैसे हम संख्या लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं 8 9 6 9 4 6 और लिख देते हैं आपका 9 1
2, है ना। ये सवाल आपका जो एग्जाम्पल दे रखा है क्या दिया है, आप कहेंगे सर ये जो दिया हुआ है 8969469112 ये दिया हुआ है, कह रहा है बताइए भाई जी ये संख्या किससे कटने वाली है। तो आप कहेंगे सर अगर 8 की बात की जाए, 8 से डिविजिबिलिटी रूल की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे देखो भाई अंतिम का 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। 912 क्या ये 8 से कटता है क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कटता है। 8 से काटेंगे अगर 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 3 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, मतलब एक पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर ये संख्या 8 से कट जाती है तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो दी गई संख्या है पूरा 8 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। पूरी संख्या जो दी गई है 8 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही हम अगर बोल दें 16 से विभाजक नियम क्या होता है, 16 डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अंतिम का 4 अंक। ऐसे ही हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, हमारा आ जाएगा। तो जो एग्जाम में मेन पूछा जाता है हम उसी को करवाने वाले हैं और फालतू चीज़ों को हम नहीं करवाएंगे। अगर हम बात कर दें अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 डिविजिबिलिटी रूल, 9 से डिविजिबिलिटी रूल, 7 से डिविजिबिलिटी रूल, 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इन चारों को देख लेते हैं थोड़ा। तो हम 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो देखो भैया जो दी गई डिविजिबिलिटी रूल 3 से विभाज्यता क्या होता है, जो दी गई संख्याएं हैं, जो दी गई नंबर हैं, उनको हम सभी को ऐड कर लेंगे। अगर वो संख्या 3 से कटेगी तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। बात कर देते हैं इसकी डिफिनीशन की, तो ये होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 से डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जैसे हम बात कर लें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना, और यहाँ लिखा हुआ है, मान लेते लिख देते हैं हम 5, क्या लिख देते हैं 5, यहाँ लिखा 3 9 1 5। अगर हम आपसे पूछ लें क्या ये संख्या दी गई जो ये संख्या है क्या 3 से कटती है क्या, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ देखा जाएगा इन सभी को हम जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ देते हैं हम 3 संख्याओं को जो दी गई नंबर है इन सभी नंबर को जोड़ेंगे। 3 + 9 + 5 सबको जोड़ेंगे। 3 9 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12, 12 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर कितना 13, 13 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18। तो बताएं भाई जी क्या 83 से कटता है क्या, 18 जो है 3 से कटता है क्या, तो आप कहेंगे जी सर ये तो संख्या टोटल कट जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दी गई संख्या है 3 9 1 5 अगर टोटल ऐड किया जाए ये टोटल संख्या क्या हो जाएगी, कट जाती है। तो दी गई संख्या 3 से कट जाएगी। कितना भी बड़ा आपसे आ जाए, आपको 3 से डिविजिबिलिटी रूल निकालना हो तो क्या होगा, आप सभी नंबर को ऐड कर लेंगे और वो संख्या से भाग लगा देंगे 3 से, वो संख्या आराम से कट जाएगी। इसी प्रकार देखो सेम 3 का जो ऐसे होता है सेम 9 का भी होता है। 9 का जैसे है 9 का क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो संख्या क्या हो जाती है, वो संख्या 9 से विभाज्यता का रूल होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखो 11 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल। जो 11 से डिविजिबिलिटी रूल होती है क्या होता है, एक बार देख देते हैं। एकांतर अंकों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकांतर अंकों का ए अंक है, ठीक है, ए अंक लिखा हुआ। एकांतर अंकों का योग का अंतर 11 से कटना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या 11 से आपकी कट जाएगी। जैसे बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हम लिख देते हैं 8 1 5 7, फिर लिख दें हम आपसे क्या 9, क्या लिख दें 9। एक और लिख देते हैं हम यहाँ पास 6 लिख दें, एक और लिख देते हैं संख्या 2 लिख दें। अब अगर इसको देखा जाए तो क्या ये संख्या 9 से कटती है क्या, तो आप कहेंगे सर पहले हम इसको देखेंगे क्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो एकांतर अंकों को जोड़ेंगे हम ऐसे, जैसे 8 5 जोड़ लेंगे, फिर 9 जोड़ लेंगे, फिर 2 जोड़ लेंगे।
और इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो अगर आप देखें इस सवाल को तो 8 5 जो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 ना और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, है ना 22 हो जाएगा, 22 दो और आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन इसको जोड़ें कितना हो जाएगा 7 8 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 60। अरे भैया 7 8 16 हो जाएगा। ये संख्या किससे अब 11 से कटनी चाहिए, एकांतर अंकों का योग का अंतर ये संख्या 11 से कटनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर 24 से अगर 16 घटाया जाए तो कितना होता है, आप कहेंगे सर 8 होता है। क्या ये संख्या 8 11 से कटती है क्या, आप कहेंगे सर कटने कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर दिस इज रॉन्ग, मतलब यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो संख्या कटेगी कौन, अगला एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये आपका अगला एग्जाम्पल है 690189 आपके सामने दिया है, कह रहा है बताइए ये संख्या किससे कटेगी। तो आप कहेंगे सर ये संख्या जो कटने वाली अगर 11 से बात की जाए 11 से कटने की, तो 11 से एकांतर अंकों का योग का अंतर 11 से कटना चाहिए। तो देखेंगे हम एकांतर अंक 6 में 0 जोड़ देंगे है भाई, फिर इसको जोड़ देंगे, ठीक है, फिर इसको जोड़ देंगे, कोई दिक्कत, फिर 9 से 1 जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे। मतलब एकांतर अंकों को जोड़कर उनका अंतर कर देना है, बस हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। सुने 606 फिर 8 जोड़ देंगे, आपको कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, माइनस का चिन्ह लगा देना, 9 से में 1 जोड़ देना, फिर इसमें जोड़ देना कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब देखो ये संख्या क्या 11 से कटेगी क्या, तो आप कहेंगे सर 19 से 19 घट गए तो 0 आ गया यहाँ पास। अब भैया ऊपर 0 आ गया तो क्या होगा, ये तो टोटल कट ही जाएगा, आप जानते हैं। तो ये संख्या टोटल कट गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दी गई संख्या है 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा से देख लेते हैं, अगर हम 5 की बात करते हैं, थोड़ा ओरल समझ लेते हैं। अगर 5 की बात करते हैं तो 5 क्या होता है, 5 से वही होता है अंतिम का एक अंक 5 से कटना चाहिए, तो वह संख्या 5 से कटती है। अगर 25 की बात किया जाए तो अंतिम का 2 अंक 25 से, अंतिम का 2 अंक 25 से कटेगी, तो संख्या क्या होगी 25 से कटेगी। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई शुड बी डिविजिबल बाई 5। तो बात करें हम 8 5 की, तो क्या ये संख्या 5 से कटेगी क्या, तो आप कहेंगे सर अंतिम अंक चेक कर लेंगे, अगर ये संख्या 5 से कटेगी अंतिम का एक अंक तो संख्या 5 से कट जाती है। जैसे लिखा रहता है 8 5 8 8 5 5 9 5। आपसे पूछा जाए बताइए भैया ये संख्या किससे कटेगी, तो आप कहेंगे सर अंतिम का एक अंक चेक कर लेंगे, मात्र अंतिम का एक अंक 5 से कटने वाली है, तो इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी 5 से कट जाएगी। 25 से बात कर लें तो 25 से भी ऐसे ही होता है, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए 25 से कट जाना चाहिए, तो वह संख्या 25 से कट जाती है। उम्मीद करते हैं जो हमने आपको अभी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।